पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के तो क्या ही कहने हैं। टीम अनाउंस करते हैं तो माइक हैसन उसने बाबर आजम को ये कहा है कि अगर टीम में वापस आना है ना तो विकेट कीपिंग करो। अब ये कौन सा टॉप कोच है जो बाबर को कह रहा है कि तुम विकेट कीपिंग नहीं कर सकते? बाबर टॉप बैट्समैन नहीं है दुनिया का भाई। यार बाबर टॉप बैट्समैन नहीं है दुनिया का। 78 रन है उसके 5 हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम ये है कि हमने फॉरेन कोचेस से इतना अच्छा सलूक नहीं किया तो हमारे यहाँ बड़ा नाम आना नहीं चाहते। बाबर आजम का मजाक क्या हुआ कि माइक हसन ने उससे पूछा कि क्या कैन यू कीप विकेट्स, तो वो परेशान हो गया। उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कभी विकेट कीपिंग नहीं की। किन सोच के लोगों को आप ले आते हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको दुनिया के लोग कोई भी उनको कोचिंग में लाना नहीं चाहता। नहीं तो मुझे बात बताएं। अच्छा ठीक है, टॉप कोच है। क्या टॉप कोच है? टॉप कोच है दुनिया का, नहीं टॉप कोच है। माइक हैसन ने बाबर आजम को बोला विकेट कीपर बनोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। बाबर आजम को एक बार, अब पता नहीं बाबर आजम को ये कहा गया था या नहीं कहा गया था, मगर मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के ऊपर ये जरूर रखा था एक बार कि 2019 में तो दो ऑप्शन थी कीपर के तौर पर, एक आसिफ अली, दूसरा बाबर आजम। उस वक्त मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के अंदर ये दो ऑप्शन रखी हुई। पाकिस्तान क्रिकेट में हर दिन कुछ ऐसा नया अनोखा होता है जो दुनिया में कहीं भी किसी जगह नहीं होता, और सारी दुनिया इस पर हम पे हंसती है। समझ से बाहर है कि क्या चल रहा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिनको डायरिया रहता है 24 घंटे और वर्बल डायरिया, जहां दीवारें इतनी हल्की हैं कि अभी अंदर बात हो 1.5 सेकंड बाद वो मीडिया पे रिपोर्ट हो रही होती है। उधर ये चीज 1 महीने तक लोगों ने अपने पेट में रखी। भाई ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान टीम में आके आप किसी को बोलो विकेट कीपिंग। ये एक प्रॉपर एक शोबा है, एक जॉब है। ये आपको नीचे से करते हुए आनी चाहिए भाई। आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, आपको आदत होती है, आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको डाइवें मारनी पड़ती है, आपको कैचेस करने पड़ते हैं। क्या बाबर आजम ने कभी कीपर का एज ए कीपर खेले किसी टीम के अंदर? क्लब का मैच भी कभी खेले? ये सबसे खास पॉइंट है कि आप किसी को ऐसी ऑफर कर रहे हो, मतलब आप कहते हैं कि आप नया बॉल के साथ बॉल करें, एग्जैक्टली ऐसी ऑफर ना हो ना किसी के। जंगल में आग की तरह फैलने वाली खबर है। बाबर से कीपिंग, ये क्या लॉजिक है? बाबर से कीपिंग तो जिस बंदे ने सवाल किया वो आपका पाकिस्तान टीम का हेड कोच है माइक हैसन। अब आप उस बंदे को इतने पैसे दे रहे हो और वो आके इस किस्म की बातें कर रहा है। परफॉर्मेंस नील बटा नील, परफॉर्मेंस आती नहीं है। 120 बॉलों पे 119 चेज होते नहीं है। मतलब जिस टीम के लड़कों ने पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ल्ड कप के मैच में 119 बॉलों में 120 रन ना बनाए, और अगर मैं चेयरमैन होता, लिटरली मैं चेयरमैन होता, मैं इनको बोलता भाई साहब किस बात के पैसे, आप तो उल्टे पैसे बात करें। सब पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस पर, आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलो, ठीक है। ये माइक हैसन ने शर्त रखी है बाबर आजम के लिए कि एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलो तो तुम्हें टीम में वापस ले आते हैं। यकीन करो, अगर तुम मुझे ये कहते ना कि ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक्स क्रिकेटर जो है कोच बना है और उसने ये बात कही है, मैं ना फिर भी मान लेता कि हाँ हमारे एक्स क्रिकेटर्स का कोई पता तो नहीं लगता। इस तरह की हरकतों से, इस तरह की अप्रोच से, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से आप पूरी दुनिया में अपना मजाक हसन ने बाबर आजम को कहा है कि आप ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर, यानी एक होता है ना कि आप ही कीपर होंगे और आप खेलेंगे, ऐसा नहीं, बट ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर आप टीम में खेल सकते हैं। लाइक अगर कभी खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस इंजर्ड हो जाते हैं या उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो जैसे अब साहबजादा फरहान को मेकशिफ्ट कीपर बना के टीम के साथ अनाउंस किया। जो टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ, साहबजादा फरहान उसके अंदर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल है। तो ऐसी ही ऑफर बाबर आजम को की है कि भाई आप ऐसे कीपर के तौर पर टीम में खेल सकते हैं। लाइक अगर आप कीपिंग कर सकते हैं तो, यानी शहीन शाह अफरीदी की बॉल आप कीपिंग विकेट के पीछे पकड़ सकते हैं, हारिस की पकड़ सकते हैं, सुफियान मुकीम की पकड़ सकते हैं, तो आप खेल सकते हैं। और ये उस सूरत में होगा अगर खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस जो हैं उनके रन्स नहीं आ रहे या कि वो इंजर्ड हैं या कोई चीज़ है, तो इसके लिए। और ऐसा नहीं है कि वो कहें ठीक है मैं तैयार हूँ तो वो शुरू हो जाए। उनको फिर किसी मैच में, किसी भी लोकल मैच के अंदर जो नेशनल जो होगा, लाइक पाकिस्तान का नेशनल T20 कह लें या वो बिग बैश है, किसी में भी वो एज ए कीपर के तौर पर खेल के देख लें। तो ये है जो कि मुझे लगता है कि इट्स नॉट फेयर कॉल, इट्स नॉट अ फेयर कॉल, क्योंकि बाबर आजम ने अब दूसरा सवाल जिस पे मैंने आपको कहा था कि क्या बाबर आजम कभी कीपर के तौर पर खेले हैं, तो इसका जवाब मुझे ये पता चला कि बाबर आजम को एक बार, अब पता नहीं बाबर आजम को ये कहा गया था या नहीं कहा गया था, मगर मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के ऊपर ये जरूर रखा था एक बार कि 2019 में आपके पास एक ही कीपर था। आपको याद होगा उस वक्त मुझे भी याद है कि बड़ा शोर मचा था कि मोहम्मद रिजवान इतना अच्छा खेल रहे हैं तो आप उनको कीपर के तौर पर ही टीम में शामिल कर सकते हैं, मगर उनको नहीं किया गया था। तो फिर मिकी ऑर्थर ने क्रिकेट बोर्ड को यह बताया था कि अगर खुदा ना खासा सरफराज इंजर्ड हो जाता, होता है ना कि सरफराज इंजर्ड हो जाए, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलें तो कौन होगा, तो दो ऑप्शन थी कीपर के तौर पर, एक आसिफ अली, दूसरा बाबर आजम। उस वक्त मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के अंदर ये दो ऑप्शन रखी हुई थी। लेकिन इस तरह की हरकतों से, इस तरह की अप्रोच से, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से आप पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है यार। मत देखिए इन चीजों से एक और चीज, लेकिन चलो पाकिस्तान ठीक है, लेकिन भाई मसला ये है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को पूरा क्रिकेट की तरफ फोकस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपका ध्यान इस तरफ है, आपका ध्यान दूसरी तरफ है, आप दूसरे लोगों पे छोड़ के क्रिकेट को चले जाएं, आप बोलें जी ठीक है जी आप चलाते रहें। इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी भाई।
पहले अपने आप को ऊपर से तो चीजें ठीक करो, उसके बाद अच्छा ठीक बाकी होने चीजें ठीक होती हैं। इंतजामी तौर पे ठीक होने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ प्लेयर्स हैं जिनका नाम बहुत लिया जाता है, टेक्निकली वो इतने अच्छे नहीं है। मतलब बाबर आजम की हम बात कर रहे थे, बाबर का मैंने बताया ना कि मैंने फुटेज देखी है, तो बाबर को कुछ तो बेहतर करना है ना। 78 रन बनाए उसने 5 T20 जो ये इस साल 5 T20 आप कोई 50वां शो है, तो इससे उसमें निकल आएंगे। छठा मैच नहीं खेला ना भाई, उसकी पर्ची जेब में लेके घूम रहे हैं आप, उसके बगैर आप बात नहीं कर रहे। छठा मैच नहीं खेला ना इस साल वो। पिछले 2-3 साल में हमने कोशिश ही नहीं की कि अपने प्लेयरों को बताएं कि T20 चेंज हुआ है, उस T20 के स्टाइल से खेलो। बाबर हो गया, रिजवान हो गया और दूसरे प्लेयर हो गए, हमने कोशिश ही नहीं की। और गैरी कर्स्टन ने करने की कोशिश की तो उसको ऐसे डिफरेंसेस पैदा हो गए कि उसको छोड़ के जाना पड़ा। 43 हमने T20 वर्ल्ड कप में जब हमने फाइनल खेला, उसके बाद से हमने 43 T20 खेले हैं। 27 हमने हारे हैं, 14 हमने जीते हैं। उन 14 में से हमने 7 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हैं, इसलिए कि हमने खेले ही 20 मैच थे, उनमें से हमने 7 जीते हैं। 3 मैच हमने आयरलैंड से जीते हैं, 2 मैच हमने जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 मैच हमने हांगकांग से जीता है, 1 मैच हमने कनाडा से जीता है। यानी हमने टॉप टीमों में से किसी से भी कोई मैच नहीं जीता अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, इसलिए कि न्यूजीलैंड से हमने मैचेस ही बहुत ज्यादा खेल लिए। तो हमने ओवर द ईयर्स 2022 के फाइनल की टीम इस तरह नोज डाइव करेगी, ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम। एक चीज और देखिए ये लोगों को सोचने की जरूरत है। वो लोग ये ना समझे कि बाबर आजम रिजवान रन नहीं, 47 की एवरेज रिजवान की है, 40-41 की एवरेज जो है T20 में बाबर की है, 36-50 बाबर के हैं, 300 हैं, इसी तरीके से 30-31 बाबर रिजवान के 50 हैं, उसके भी 1-2 सेंचुरीज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब रन आते हैं उनको करने, ऐसा नहीं है कि उनको रन नहीं करने आते। रन आते तो T20 में इतने रन किए हुए ना। कहने का मकसद ये है कि अगर वो आप जो क्रिकेट उनसे खिलवाना चाह रहे हैं वो उसमें थोड़ा सा बेहतरी करे। लेकिन मैं आज ये बता दूं कि अगर आप ये कहते हैं कि बाबर और जो रिजवान है वो अगर ये हसन नवाज की तरह खेलने लग जाएं, साइम अयूब की तरह खेलने लग जाएं, फखर जमान की तरह, वो इस तरह नहीं खेल। बाबर आजम का मजाक क्या हुआ कि माइक हसन ने उससे पूछा कि क्या कैन यू कीप विकेट्स, तो वो परेशान हो गया। उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कभी विकेट कीपिंग नहीं की। अब हसन का ये पॉइंट है कि मैं मल्टी टैलेंटेड प्लेयर लाऊंगा जो एक से ज्यादा सिर्फ बैट्समैन ना हो, बॉलिंग भी कराता हो, और अगर बैट्समैन हो तो वो विकेट कीपिंग भी कर सके, जैसे साहबजादा फरहान से कर रहे हैं। और आज भी प्रेस रिलीज में विकेट कीपर ब्रैकेट में लिखा है साहबजादा फरहान का, उसकी बैटिंग खराब कर देंगे, उसको कीपिंग करवा के उसको टीम से बाहर करवा देंगे। तो जब बाबर आजम से ये पूछा जा सकता है तो किसी से भी पूछा जा सकता है। बाबर आजम शॉक हो गया कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कीपिंग नहीं की, तो अब मैं दोबारा से अपना करियर शुरू करूं और कीपिंग स्टार्ट कर दूं। ये शाहीन की बात तो मैं कर रहा था आपसे, लेकिन ये बाबर से कीपिंग, ये क्या लॉजिक है? बाबर से कीपिंग तो जिस बंदे ने सवाल किया वो आपका पाकिस्तान टीम का हेड कोच है, माइक हसन। अब आप उस बंदे को इतने पैसे दे रहे हो और वो आके इस किस्म की बातें कर रहा है। आपको याद होगा आपने इसी शो में मेरे से एक सवाल किया था कि माइक हसन ये करने की कोशिश कर रहा है जो शाहिद भाई ने भी बताया कि वो एक ही बंदे से सारे काम करवाने की कोशिश कर रहा है। आप ही ने मुझे बोला था ना कि सारे ऑलराउंडर्स लाने की टीम में कोशिश कर रहा। तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैं भी इधर ही हूँ, हसन भी इधर ही है, करके बता दे, मैं मान जाऊंगा। भाई एक चीजें समझने की कोशिश। लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ क्या? उमर अकमल को विकेट कीपर बनाया गया, सरफराज जब उमर अकमल को जब विकेट कीपर बनाया गया तो आपने उमर अकमल की बातें आपने सुनी नहीं? क्या बोलता रहा कि यार मुझसे क्यों विकेट कीपिंग कराते हो? मैंने कितनी दफा मना किया, मैं विकेट कीपिंग नहीं कर सकता। भाई ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान टीम में आके आप किसी को बोलो विकेट कीपिंग। ये एक प्रॉपर एक शोबा है, एक जॉब है, ये आपको नीचे से करते हुए आनी चाहिए। भाई आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, आपको आदत होती है, आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको डाइवें मारनी पड़ती है, आपको कैचेस करने पड़ते हैं, ठीक है, आपको नीचे बैठ के स्पिनर्स पे फील्डिंग